पहले नंबर का रूल जो है वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम सही इंसान हैं या फिर नहीं। सब में सेम रहनी चाहिए। लेकिन आप लोग में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे लाइसेंस तो इंडिया में ही रिकमेंड होता है, विदेशों में नहीं होता है। आपको कहाँ जाना चाहिए, ऑफिस या एजेंट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एजेंट के पास जाते हो, रील्स वगैरह आते हैं तो उसमें बताते हैं ये वेबसाइट से मिलता है, यहाँ से जा सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? लेकिन आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं जिसके कारण से आप सभी को पता चलेगा कि आपको किस तरीके से बाहर ही, यानी कि दुबई हो, सऊदी हो या फिर किसी भी कंट्री में किस तरीके से जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आप सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए कि उसके पहले लेकिन आप सभी का डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस वजह से आप जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अगर कैसे चले जाओगे तो जिसके कारण से प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, यानी कि आपके पैसे बेहद ही ज्यादा खर्च हो जाएंगे। आप वापस तो आ जाओगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आप वापस नहीं आ पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि आप सभी का भाई का चैनल नया है, इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहता है और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा जिसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहेगी। आपको भाई को जितने भी नॉलेज रहेगा वो चीजें शेयर करेगा, जो चीजें लोगों से सुनता है वो चीजें आप सभी को बताएगा जो रियलिटी है उससे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पहले नंबर का रूल जो है वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम सही इंसान हैं या फिर नहीं। अगर आप सही इंसान हैं, आपका बैकग्राउंड यानी कि आपने कहीं झगड़ा नहीं किए, कोई केसेस वगैरह नहीं हुए हैं, तो आप परफेक्ट हैं एक व्यक्ति जो बाहर जाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। यानी कि सब में नाम, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में आपको सेम नाम होना चाहिए, चाहे क्यों आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट हो, यहाँ तक कि लाइसेंस तक की मैं बात कर रहा हूँ, सब में सेम रहनी चाहिए। लेकिन आप लोग में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे लाइसेंस तो इंडिया में ही रिकमेंड होता है, विदेशों में नहीं होता है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सेम रखने का मतलब रखना है, ये मेरा कहने का मतलब था। तो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है सब सेम तरीके से नाम होने चाहिए, सेम तरीके से उसमें जो एज होता है वो एक जैसे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो ही आगे की प्रोसेस होगी और वो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ऑफिस या एजेंट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एजेंट के पास जाते हो तो एजेंट पे अगर जाने का मन है तो बेशक जाओ, जाने वालों को किसी ने रोका नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि अगर आप जाओगे तो आपको अच्छे खासे पैसे उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे डिमांड करेंगे। अब चाहे वो न्यूयॉर्क भेज रहे हो, अफ्रीका भेज रहे हो, लंदन, अमेरिका, कहीं भी भेज रहे हो, सऊदी भेज रहे हो, वहां पे जितनी सैलरी लगेगी आपको उतनी सैलरी की, मतलब एक सैलरी का पेमेंट वो जरूर से मांगेंगे। जैसे कि आपको 1 लाख रुपए बोलेंगे कि मंथली मिलेगा, तो 1 लाख रुपए जाहिर सी बात है यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा, ऐसा सीन बन जाता है। लेकिन कई सारे लोगों ने ये भी सोचता होगा कि मतलब रील्स वगैरह आते हैं तो उसमें बताते हैं ये वेबसाइट से मिलता है, यहाँ से जा सकते हैं। जाने वालों को किसी ने रोक नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा माइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो तो आपको ऑफिस का चक्कर लगा लेना बेहतर समझो, मतलब बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में कतई मत पड़िएगा, क्योंकि कतई उसमें अच्छा खासा मतलब लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उन चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा। मुंबई में कई सारे ऑफिस हैं और भी दूसरे लोकेशंस में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एजेंट के द्वारा जाते हो तो आपका करीबी रिश्तेदार हो तो जाने का मन हो तो जा सकते हो, वरना वैसे मत जाना। ऑफिस के द्वारा अगर आप जाते हो तो कंपनी आपको भेज रही है तो आपको कंपनी में ही भेजेगी। एजेंट भेजेगा तो किसी दूसरी कंपनी में भेजेगा या फिर जहां भी वैकेंसीज रहेंगे, जहां की आपको वीजा आए रहेंगे वहां पे भेजेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एजेंट के द्वारा लोग जाते हैं तो कुछ मतलब प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि उतने नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ के ऐसे हो जाते हैं। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं वीजा के बारे में। देखिए आपका वीजा टिकट जो होते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग को अरबिक नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो वो लोगों से बात करके उसे पढ़वा कर आप रीड करा लो कि आखिर आपका काम का है या फिर नहीं है, या फिर किसी और काम का ये वीजा है, किस चीज का है उसमें आपको नहीं पता चलेगा। तो वो आप लोगों से पढ़वाने के बाद, उसे रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको टिकट किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे आप वर्क करने जा रहे हो। तो बहुत सारे लोग वीजा नहीं
पढ़ते और उन्हें लगता है कि ये हमारा टिकट है, ये हमारे काम का ही है, लेकिन फंस सकते हो भाई। तो वो चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मैं इन चीजों से आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप वहां पे जाओगे तो फंसो ना भाई, क्योंकि आप हमारे दोस्त हो, हमारे मित्र हो, हमारी वीडियोस देखते हो, आपकी भला ही चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो भी लाइसेंस है वो हमेशा से क्लियर रखना, और उसमें एक्सपीरियंस अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यानी कि 8 से 10 साल होगी तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, 5 साल के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे। देखो, वैलिड इंडिया में ही ज्यादातर रहता है लाइसेंस का। आपका जो भी इंडियन लाइसेंस होती है वो इंडिया में वैलिड रहती है। मुझे ऐसा लगता है, विदेशों में सुनने में आता है कि वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आपकी खुद की अलग तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनती है, जिसके कारण से आपको वहां की एक पहचान मिलती है जहां पे आप काम कर सकते हो। और अगर आप रिटर्न से जाते हो, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप जाते हो, तो वहां पे सैलरी कम लगती है। मैंने ऐसे सुना है 40,000 50,000 के अप्रोक्स। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम जाते हो तो वो 80,000 1 लाख के अप्रोक्स हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा हमने सुना है और वो रियलिटी है, ठीक है। वो रियलिटी है, हमने ऐसा बहुत ज्यादा सुना है और देखा भी हम लोग ऐसा चीजें। तो वो चीजें आप ध्यान दीजिएगा, जिससे कि भारी आपको नुकसान तो नहीं। तो ये चीजें होती हैं इन लाइनों में। तो आपको कभी भी विदेश जाना है, आपके बैकग्राउंड बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी अलग तरीके के होते, तो वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से विदेशों में जाया जाता है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, आपको लाइसेंस होनी चाहिए, पासपोर्ट अच्छी खासी होनी चाहिए, वो सारी चीजें होंगी तो आपकी बात बनेगी। तो यार, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, तब तक मिलता है अगली वीडियो में।